अकेले रहो, कम बोलो और आगे बढ़ जाओ। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति भीड़ से नहीं मिलती, बल्कि उस क्षण जन्म लेती है जब मनुष्य अपने भीतर लौटना सीख जाता है। अधिकांश लोग हमेशा किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भीतर का सन्नाटा डराता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है, वह धीरे धीरे समझने लगता है कि वास्तविक साथी बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ है। अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन दुख देता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति किसी की कमी महसूस करता है। लेकिन एकांत आनंद देता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति स्वयं को खोजने लगता है। जिस दिन तुमने अपने एकांत को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तब तुम्हें लोगों की भीड़ से अपनी पहचान नहीं बनानी पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं बोलने लगेगा। दुनिया हमेशा शोर में विश्वास करती है। जो जितना अधिक बोलता है, लोग उसे उतना ही बड़ा समझ लेते हैं। लेकिन सत्य का स्वभाव शोर नहीं है। सत्य हमेशा मौन में खिलता है। बीज जब वृक्ष बनता है, तब कोई आवाज नहीं होती। सूरज हर सुबह बिना शोर किए उगता है। फूल बिना घोषणा किए खिलते हैं। प्रकृति का हर महान कार्य मौन में होता है। फिर मनुष्य क्यों सोचता है कि अधिक बोलने से वह महान बन जाएगा? कम बोलना केवल शब्दों को रोकना नहीं है। कम बोलना अपने भीतर की ऊर्जा को बचाना है। हर अनावश्यक शब्द तुम्हारी शक्ति को बाहर ले जाता है। जब तुम बिना आवश्यकता के बोलते रहते हो, तब तुम्हारा मन भी कमजोर होता जाता है। लेकिन जब तुम केवल आवश्यक बातें करते हो, तब तुम्हारे शब्दों में वजन आ जाता है। लोग तुम्हें इसलिए नहीं सुनेंगे कि तुम बहुत बोलते हो, बल्कि इसलिए सुनेंगे कि तुम्हारे हर शब्द में अनुभव होगा। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को समझाने में लगा रहता है, वह स्वयं को समझने का समय खो देता है। जीवन किसी को साबित करने का नाम नहीं है। जीवन स्वयं को जानने की यात्रा है। यदि तुम हर दिन दूसरों की राय के अनुसार जीते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया, अपने लिए नहीं। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है। भीड़ को सोचने की आदत नहीं होती। वह केवल एक दूसरे की नकल करती है। लेकिन जिसने आगे बढ़ना है, उसे भीड़ से थोड़ा दूर चलना ही पड़ेगा। हर नया विचार पहले अकेला होता है। हर नई दिशा पहले सुनसान होती है। जो इस सुनसान रास्ते पर चलने का साहस करता है, वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जब तुम अकेले बैठते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर छिपी हुई बेचैनी सामने आने लगती है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा। मन भागना चाहेगा। वह मोबाइल, लोगों, बातचीत और मनोरंजन में उलझना चाहेगा, क्योंकि मन स्वयं से मिलना नहीं चाहता। लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे, तो यही बेचैनी एक दिन शांति में बदल जाएगी। और उस शांति से जो बुद्धि जन्म लेगी, वह किसी किताब से नहीं मिल सकती। लोग अक्सर पूछते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? रहस्य बहुत सरल है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत गंवाओ। हर बहस में मत पड़ो। हर आलोचना का उत्तर मत दो। हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत करो। जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है, वह अपने रास्ते पर चलता रहता है। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह सही है। समय स्वयं उसका परिचय बन जाता है। याद रखो, नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि किसने उसका साथ छोड़ा और किसने उसका विरोध किया। वह केवल बहती रहती है। इसी कारण वह अंततः सागर तक पहुंच जाती है। यदि नदी हर पत्थर से लड़ने लगे, तो वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। हर छोटी बात पर रुक जाना, हर आलोचना का जवाब देना और हर व्यक्ति को महत्व देना तुम्हारी यात्रा को धीमा कर देता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं को बेहतर बनाना है, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तब तुम्हारा ध्यान दूसरों की गलतियों पर नहीं रहेगा। तुम अपने भीतर प्रकाश जलाने में व्यस्त हो जाओगे। और जब भीतर प्रकाश जलता है, तब बाहर का अंधेरा अपने आप महत्व खो देता है। जब भीतर प्रकाश जलने लगता है, तब मनुष्य को पहली बार यह अनुभव होता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। बाहर का शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जितना तुम्हारा अस्थिर मन पहुंचा देता है। जो मन हर पल तुलना करता है, हर पल शिकायत करता है और हर पल किसी से आगे निकलने की चिंता करता है, वह कभी शांति का स्वाद नहीं चख सकता। लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों को हराना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आगे बढ़ने के लिए केवल अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ना पड़ता है। यदि आज तुम कल से थोड़ा अधिक जागरूक हो, थोड़ा अधिक शांत हो और थोड़ा अधिक धैर्यवान हो, तो समझो तुम सही दिशा में चल रहे हो।
जीवन प्रतियोगिता नहीं, चेतना का विकास है। जो व्यक्ति हर समय अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटता है, उसके भीतर कहीं न कहीं असुरक्षा छिपी होती है। जिसे अपने होने का विश्वास मिल जाता है, उसे घोषणा करने की आवश्यकता नहीं रहती। पहाड़ कभी यह नहीं कहते कि हम ऊंचे हैं। समुद्र कभी यह नहीं कहता कि मैं विशाल हूं। उनका अस्तित्व ही उनकी पहचान है। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे कर्म बोलें, तुम्हारे शब्द नहीं। कम बोलने का अर्थ यह भी है कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना सीखो। सुनना एक कला है, और यह कला केवल वही सीख सकता है जिसका मन शांत हो। जो केवल बोलना जानता है, वह कभी सीख नहीं सकता। लेकिन जो सुनना जानता है, उसके भीतर हर दिन नया ज्ञान जन्म लेता है। मौन केवल होठों का नहीं, मन का भी होना चाहिए। तुम्हें जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी गति रोकने की कोशिश करेंगे। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, और कोई तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएगा। यदि तुम हर पत्थर उठाकर जवाब देने लगोगे, तो मंजिल तक पहुंचने का समय ही नहीं बचेगा। मुस्कुराओ, उन्हें उनकी राय के साथ छोड़ दो और अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे अपना जीवन नहीं जी रहे होते। वे दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहे होते हैं। कोई चाहता है कि तुम उसके अनुसार जियो, कोई चाहता है कि तुम उसकी सोच को मानो, लेकिन जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है, वह अंत में स्वयं से दूर हो जाता है। स्वयं के प्रति सच्चे रहो, यही सबसे बड़ा साहस है। याद रखो, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तब बाहर से देखने वालों को लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में उसका नया जीवन शुरू होता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे समय आएंगे जब सब कुछ रुकता हुआ दिखाई देगा। लोग तुम्हें असफल समझेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है, तो वही कठिन समय तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देगा। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, उसका मौन उसकी ताकत होता है। वह प्रतिक्रिया देने से पहले देखता है, समझता है और फिर निर्णय करता है। उसका हर कदम सोच समझकर उठता है, इसलिए वह कम गलतियां करता है। जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह अक्सर अपने ही शब्दों का कैदी बन जाता है। जब भी जीवन में भ्रम हो, थोड़ी देर अकेले बैठो। किसी से सलाह लेने से पहले अपने भीतर उतर कर देखो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी बुद्धि छिपी है जो किसी पुस्तक में नहीं मिलती, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी होती है। उसे सुनने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। शोर में केवल दुनिया की आवाज सुनाई देती है, मौन में अपने अस्तित्व की। आगे बढ़ना केवल पैसा कमाना या प्रसिद्ध हो जाना नहीं है। आगे बढ़ना यह है कि तुम्हारे भीतर का डर कम हो जाए, तुम्हारा क्रोध कम हो जाए, तुम्हारा अहंकार हल्का हो जाए और तुम्हारी करुणा बढ़ जाए। यदि बाहर सफलता बढ़ रही है लेकिन भीतर अशांति भी बढ़ रही है, तो समझो दिशा गलत है। वास्तविक विकास वह है जिसमें बाहर उपलब्धि हो और भीतर शांति भी बनी रहे। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है समय बहुत है। इसी भ्रम में वह अपने जीवन को टालता रहता है। वह कहता है कि एक दिन ध्यान करूंगा, एक दिन स्वयं को समझूंगा, एक दिन शांत होकर जीऊंगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। जीवन हमेशा इसी क्षण में है। जो अभी नहीं जागा, वह भविष्य में भी नहीं जागेगा। जागरण किसी कल का विषय नहीं, इसी पल का निर्णय है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, लेकिन उसका अधिकांश भाग व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट हो जाता है। कभी तुम किसी के शब्दों को लेकर परेशान हो जाते हो, कभी किसी की सफलता देखकर बेचैन हो जाते हो, कभी भविष्य का डर तुम्हें घेर लेता है। जिस दिन तुमने इन व्यर्थ चिंताओं को छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति प्रकट होने लगेगी। शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। हर सुबह अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा अधिक जागरूक होकर जी सकता हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। जीवन को बहुत बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को गहरा बनाने की आवश्यकता है। ऊंचाई से अधिक गहराई महत्वपूर्ण है। ऊंचा वृक्ष आंधी में गिर सकता है, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, उसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता। लोग तुम्हारी यात्रा को कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। वे केवल तुम्हारे परिणाम देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष नहीं। इसलिए अपने रास्ते पर चलते समय यह अपेक्षा मत रखना कि हर कोई तुम्हारी सराहना करेगा। जो व्यक्ति प्रशंसा की प्रतीक्षा करता है, वह दूसरों का गुलाम बन जाता है, और जो अपने अंतर की स्वीकृति में जीता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। जब तुम कम बोलते हो,
तब तुम्हारा मन सुनना शुरू करता है। तब तुम पक्षियों की आवाज भी सुन पाते हो, हवा की सरसराहट भी महसूस करते हो और अपने भीतर उठते विचारों को भी पहचानने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल भागदौड़ का नाम नहीं है। जीवन एक संगीत है जिसे केवल शांत मन ही सुन सकता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें पूरी दुनिया बदलनी है। पहले स्वयं को बदलो। जब एक दीपक जलता है तो वह अंधकार से लड़ाई नहीं करता, वह केवल प्रकाश देता है। और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही दीपक बन सकता है। किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने भीतर चेतना का प्रकाश जगाना है। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन जाता है उसे परिस्थितियां नियंत्रित नहीं कर सकती। सुख आए तो वह बहकता नहीं, दुख आए तो वह टूटता नहीं। उसकी जड़ें भीतर होती हैं, इसलिए बाहर का मौसम उसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। यही वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें जल्दी सफल होने के तरीके बताएंगे, वे शॉर्टकट दिखाएंगे, आसान रास्ते बताएंगे। लेकिन याद रखो, जो चीज जल्दी मिलती है वह अक्सर जल्दी छिन भी जाती है। जो धीरे धीरे बनता है वही स्थायी होता है। जैसे वृक्ष को फल देने में समय लगता है, वैसे ही चरित्र और चेतना को विकसित होने में भी समय लगता है। धैर्य रखो। जल्दबाजी केवल मन की बेचैनी है। इसलिए अकेले चलने से मत डरो, कम बोलने से मत डरो, शांत रहने से मत डरो। दुनिया चाहे तुम्हें समझे या न समझे, यदि तुम्हारा अंतर्मन स्पष्ट है तो तुम्हारे कदम कभी भटकेंगे नहीं। जो अपने भीतर के सत्य के साथ चलता है उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। उसके प्रत्येक कदम में विश्वास होता है, प्रत्येक सांस में जागरूकता होती है और प्रत्येक दिन उसके लिए एक नई शुरुआत बन जाता है। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए दुनिया को बदलना आवश्यक नहीं है। केवल अपने भीतर एक छोटा सा परिवर्तन पर्याप्त है। जिस दिन आपने अकेले रहने की कला सीख ली, कम बोलने का सौंदर्य समझ लिया और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी मंजिल भी आपकी ओर चल पड़ेगी। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में मत गंवाइए। अपने मौन को अपनी शक्ति बनाइए। अपने एकांत को अपना गुरु बनाइए और अपने कर्मों को अपनी पहचान बनने दीजिए। जब मन शांत होता है तब जीवन स्वयं अपना मार्ग दिखाने लगता है। यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गए हों तो हमारे चैनल मनोबल मंत्र को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जीवन को नई दिशा देने वाले प्रेरणादायक विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। इस संदेश को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें इन विचारों की आवश्यकता है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में नई आशा का दीप जला दे। अंत में कमेंट में केवल एक बात अवश्य लिखें, मैं आज से अपने भीतर की यात्रा शुरू करता हूँ। इसी संकल्प के साथ आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।